अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हमने कर लिया है और बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा, बहुत ही प्यारा। और हल्की हल्की सी थोड़ी धूप है और मतलब मौसम अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है जैसे पहले पड़ रही थी ना 2-3 दिन पहले, उस तरह का काम नहीं है बाहर। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता था, मतलब स्कूल लाइफ में तो हम मतलब बाहर भी नहीं आते होते थे। हमारे टाइम पे तो बहुत सख्ती होती थी, अब तो फुल फ्री हैंड काम चल रहा है ना। हम तो बाहर भी बड़ी मुश्किल से जाते होते थे। और कॉलेज में होता था, कॉलेज में बहुत इंजॉय किया, मतलब कि मतलब 4th ईयर तक मैंने बहुत बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड किया वहाँ पर, मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरा क्या होता था कि मैं बहुत कम कॉलेज जाती होती, तो मेरी जो दोस्तों थी ना वो फुल पंचुअल होती थी। मतलब उन्होंने छुट्टी नहीं दी, उन्होंने कहा हमारा नाम स्टॉप ऑफ हो जाएगा, स्टॉप ऑफ हो जाएगा, हमारा फ़ाइन होगा, ये वटावर। मैं कहती थी चल कितना हो जाएगा फ़ाइन, मैं फ़ाइन भर दूँगी, मैं कॉलेज नहीं आ सकती। मतलब कि वहाँ पर भी आके थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता था। मैं जो है वहाँ पर कॉलेज आने से अच्छा घर में रह के उस टाइम पीरियड में पढ़ने को प्रेफर करती होती थी कि जो मैंने वहाँ पर 8 घंटे ज़ाया करने हैं तो घर बैठ के 4 घंटे में पढ़ लेती हूँ, उससे तो बहुत बेहतर था। और मेरे दोस्तों ने आना, और वो ना मतलब कि मेरी हम सब मतलब कि एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा लाइक नहीं था, बहुत ज़्यादा नील भी कोई नहीं था। तो सब मेरा जो शुमार था ना, समझते थे बहुत नील सी है, सारे ही कंसिडर करते होते थे। बट नंबर मेरे सबसे अच्छे आते होते थे। सबसे ज़्यादा जो बड़ा मार्का था ना वो मैंने मैट्रिक में मारा था, और मेरे 850 नंबर आ गए थे। मैं तो खुद हैरान हो गई थी। और उस टाइम पे ना 8029 पे ना हम कोड सेंड करते होते थे, तो फिर हमारा रिज़ल्ट आ जाता था। नेट का बहुत यूनिक होता था नेट भी उस टाइम पे। तो मैंने देखा मेरे 852 मार्क्स, मैं तो भूल गई थी। मैं कही यार ये तो बहुत ही। और जब मेरे मार्क्स 852 आए ना मैट्रिक में, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब कि किसी के भी 800 तो कोई क्रॉस ही नहीं किया था ना दूर दूर तक, ना मेरी फैमिली में ना ही कोई फ्रेंड्स में। और मतलब कि जो हमारे अराउंड रहते हैं उनमें किसी ने भी 800 तो किसी ने भी नहीं क्रॉस किया था। मेरा आया ना तो मेरे पापा को पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आया कि हमने सुना तुम्हारी बेटी के इतने अच्छे नंबर आए हैं, इतने अच्छे आए हैं, उसको कोई बड़े कॉलेज में जो है एडमिशन करवाना, ये है। मतलब कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। और फिर जिस अकेडमी में मैं पढ़ती होती थी ना, वहाँ पे भी ना सर कहते आयशा के तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए। मैं खुद हैरान ना। और हमारा वहाँ पे ना कंपटीशन होता था वहाँ पे, एक दो मतलब कि हम ज़्यादा, वो न्यू अकेडमी थी ना, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन हम मतलब कि ठीक अच्छी थी पढ़ाई में, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी बट अच्छी थी। तो मेरे जो मार्क्स आए ना, तो सारे मेरी पूरे अकेडमी में बड़ा अच्छी रैपो बनने लगी, लड़की बहुत लाइक है, बहुत लाइक है। तो सर ने भी कहा आप अच्छे ही कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना। हम हर जगह गए, हर जगह स्कॉलरशिप भी उस टाइम मिल रही थी, बट आने जाने का जो है ट्रांसपोर्ट का मसला आ गया। तो मैं कैसे जाऊँगी आऊँगा उस टाइम पे, पता है उस टाइम जो कॉन्फिडेंस भी नहीं था जो आजकल के बच्चों में है। तो फिर हमारे जो घर के पास ही एक कॉलेज था, गवर्नमेंट जीना डिग्री, सारे हमारे जो मज़हब के लोग हैं ना वो सारे उधर ही जाते हैं, लड़कियां स्पेशली। तो मैं भी उधर ही चली गई। और वहाँ पर भी सारे जो मेरे स्कूल के जितनी भी स्कूल की लड़कियाँ थी ना, सारी वहीं पर ही आई हुई थी। मैं कहा हम तो स्कूल से निकल कर डायरेक्ट कॉलेज में साथ ही आ गए। मतलब कि वो उस टाइम पे जो जीना डिग्री कॉलेज थे, जो अभी तक भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो सबके घर के बहुत करीब है और वो सेव है। मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं उस कॉलेज में, बहुत ही मज़ा आया था। और वो वाला जो टाइम पीरियड था, मतलब कि मैट्रिक मैंने क्लियर किया कि उसके बाद किसी ने भी मतलब मुझे हल्के में तो लिया ही नहीं ना। वो कहते थे आयशा बहुत ही लाइक है, मतलब बहुत ही लाइक है। मैंने कहना ना, और मुझे कुछ इतना कोई ख़ास समझ भी नहीं आता था, बस मैंने लिख देना जो मुझे भी समझ आना ना, बस। मतलब कि मैं वो रट्टा लगाने वाला नहीं काम होता था, बस थोड़ा सा समझ लिया, 2-3 दफ़ा पढ़ लिया, बस लिख दिया, मतलब वो वाला माइंड था। तो कि सब मैंने कहना ना टेस्ट होना या कुछ भी होना ना, मेरे दोस्त ने कहना आना, मैंने कहा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, और आता भी नहीं होता था। अपनी तरफ से लिख कर टीचर उसी को सही कर देती होती थी, कहती थी ये सर झूठ बोलती है, इसने मतलब ये पूरी प्रिपरेशन करके आई है, हमें बीच में इसने मगर झूठ बोलती रहती है हमारे साथ ही। बड़ा मज़ा आता था, बहुत बड़ा ही। और फिर मैंने नहीं ना कॉलेज आना, तो मेरे दोस्तों ने कहना कि तुम नहीं ना आ रही हो, तुम एक टाइम आएगा तुम ना वो टाइम याद करोगी, तो मैं हम बुलाते रहते तुम आती नहीं हो, आती नहीं हो।
फिर एक टाइम आएगा तुम ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, मतलब कॉलेज लाइफ, स्कूल में भी, स्कूल तो पंचुअल थी, उधर तो मिस बहुत ही सकती ना। कॉलेज में होता था ना कोई किसी को इतना कोई जानता नहीं है, वो वाला सिस्टम। मेरे दोस्त कहते होते कि तुम वो टाइम ना एक दिन लाइफ में ना बहुत याद करोगे जब ये टाइम गुजर जाएगा ना। और जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ ना 4th ईयर तक, तो मुझे उस दिन के बाद आज तक वो टाइम याद ही आता है। मैं सोचती हूँ कि काश मैं मतलब रेगुलर चली जाती। और मेमोरीज़, मैंने बहुत मेमोरीज़ बनाई हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा बना लेती और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती उनके साथ। मतलब कि मुझे अब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उन डेज़ को, कि हाँ मैं उन दिनों को और ज़्यादा बेहतर बना सकती थी अगर मैं कॉलेज चली जाती। तो लाइफ अच्छी है और वक्त गुजर जाता है, लेकिन बातें आपको हमेशा याद रहती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वक्त याद रहता है। और मतलब कि जो स्कूल की लाइफ से टोटली डिफरेंट है कॉलेज की लाइफ, टोटली। मैं मतलब कि इंसान को पहले तो रेडी नहीं होते थे, तो पता ही नहीं होता था कि कॉलेज में क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाई है। मतलब अब तो मतलब नेट है और मतलब बहुत से मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हमारे टाइम में तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो स्कूल से निकल के जब हम कॉलेज में, मेरा फर्स्ट डे था ना, मैं भी समझती बस हमने एक क्लास में बैठना है, बस टीचर जाएंगे और जाएंगे, बस जैसे हम स्कूल में होते थे। उधर क्या था कि हम इतना भारी बैग होता था, मतलब इतनी ज़्यादा बुक्स थी, और एक इस कॉर्नर में अगर क्लास है तो दूसरे कॉर्नर में दूसरी क्लास है, वहाँ से फिर दोबारा 6 लेक्चर होते थे, और पूरा दिन हम ऐसे ऐसे घूम रहे होते थे। और मतलब कि भूख लग रही होती थी ना, कैंटीन इतनी दूर थी, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड था, इतनी दूर कैंटीन थी, दिल नहीं करता होता था कि इतनी दूर जाएंगे, वापसी आते आते तक देर ख़त्म हो जानी है, तो लेक्चर स्टार्ट हो जाना है। और लेक्चर भी होता था, जब मैंने BA की क्लास होती थी तो वो था पॉलिटिकल साइंस का ना लेक्चर था, वो तो टीचर ही मुझे बहुत ज़्यादा, और वो हम नींद आ रही होती थी ना, मतलब कि मतलब ब्रेक के बाद थोड़ा सा इंसान सारा दिन तो चल के, तो टीचर कहती थी तो मेरे से आई टू आई कांटेक्ट रखो। टीचर को देखते रहते थे, और जैसे ही हमें मुझे जमाई आनी है, किसी को आनी है, टीचर स्टैंड अप, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी नींद भी नहीं ख़त्म हो रही है। मतलब वो वाला सिस्टम होता था कि टीचर कहते थे आई टू आई कांटेक्ट रखो। जिसका आई टू आई कांटेक्ट नहीं ना टीचर के साथ, और टीचर साथ पीरियड खड़ा ही रखती थी उनको, तुम खड़े होकर तुमने लेक्चर लेना है, बैठना नहीं है। और मैं कहती थी मैं तो फुल एक्टिव, मैंने मुँह धो के, मुझे नींद ना आए बस टीचर के सामने, वरना मैं तो भी खड़ी रहूँगी आगे चल के, हम मेरे पाँव दर्द हो जाते थे। मतलब वो वाला टाइम तो टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी भी पोलाइट, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई के मामले में, बहुत खौफ आता था। और आज जो है ना, हमने आलू गोश्त को स्किप करके हमने कहा है पालक गोश्त बनाते हैं, साथ राइस बनाएंगे इसके। तो मैंने लहसुन अदरक डाल के, तो उसके अंदर मैंने गोश्त को अच्छे से फ्राई किया, लाइट सा ब्राउन सा हो गया, थोड़ा सा कच्चापन जो है ना उसका ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने जो है वो प्याज को ब्राउन किया था, और फिर टमाटर डाले हैं, उसके अंदर दही डाल के उसका अच्छा सा मिक्सचर बना दिया। फिर उसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, और फिर हम बॉयल की जो पालक है, आई थिंक धनिया है और मेथी है, तीनों को हमने बॉयल करके जो ग्राइंड कर लिया हुआ है, फिर हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से। फिर उसके अंदर हम ये गोश्त जो हमने बनाया ना सालन, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम अभी हम इसके अंदर डालने लगे हैं सारा मिक्सचर। पहले आलू गोश्त बना रहे थे ना, तो स्किप करते हैं, आलू गोश्त बनाते हैं। इसके अंदर जो है सारा मिक्सचर जो ऐड किया है, जो मैंने बनाया हुआ था, इसको अच्छे से भुनेंगे। ये है टमाटर, प्याज और दही का मिक्सचर, इसमें सारे नहीं, अभी मोटर नहीं चलाई, मैं चलाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मैंने पालक को अच्छे से पहले सब्ज़ इलायची डाली है, और उसको हल्का सा ब्राउन करके उसके अंदर मैंने ये बॉयल की हुई जो पालक है ना वो डाल दी है। अब इसको अच्छे से ज़रा फ्राई करती हूँ, और उसके बाद इसको सालन जो हमने बनाया ना, मतलब कोरमा टाइप, उसके अंदर हम इसको शामिल करके अच्छे से भुनाई करेंगे फिर। सो अभी इसमें हम जो है थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं करनी कि पहले डाल दी हुई है, ये बताना वीडियो में बाद में। सो अभी क्या है कि हमने इसमें क्रीम ऐड की है, और पहले हमने कर दी थी, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आएगी और इसका टेस्ट बहुत।
और इसमें जो है हमारी थोड़ी हेल्प जो है आतिका ने की है। और ये देखें इसका ऑयल भी साइड पर ऊपर आने लग गया, इसका मतलब ये 97 या 6% जो है रेडी हो गई है। इसको फिर हम लो फ्लेम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर आप देखना ये बहुत ही यम्मी बना है। मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड करने से मुझे कितना सा इसकी आवाज़ भी एनहेंस की है, तो इसका हमने फ्लेम लो कर दिया। सब इसके साथ हमें अच्छी से राइस बनाने हैं प्यारे से मज़े के, जैसे मामा ही बना सकते हैं। अब उनसे चावल बनवाते हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बाय बाय। यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा ये जो सालन है थोड़ा थिक हो गया था, तो हमने इसके अंदर थोड़ा दूध ऐड किया है ताकि थोड़ी थिकनेस जो है इसकी थोड़ी सी कम हो, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली रेडी है। और यहाँ पर जो है हम चावल बना रहे हैं, ये बहुत टेस्टी राइस होते हैं जो सिर्फ असली मेरी अम्मी बना सकती हैं बस। और ये दिखाती हूँ वहाँ, मामा ने कहा इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालते हैं ताकि इसके अंदर जो इसकी थिकनेस है ना थोड़ी सी कम हो। ये देखें गाइस, चावल रेडी हैं। अब हम पालक गोश्त के साथ चावल खाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से बने। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा, हम आप लोगों के लिए भी ऑर्डर करके भेजते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये रेडी हो गया हमारा सालन भी। वाओ। और यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि हमने फ़ोन वगैरह साइड पे रख दिए थे, और मतलब कि नेक्स्ट जो हमने जिसमें रिव्यू देने थे और बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी थी वो बना ही नहीं सके। खाना बस खाना आया और हम शुरू हो गए कि भाई हम खाना खा लें बस किसी तरह।